नमस्कार, राम राम खंबागणी किसान साथियों। मैं महेंद्र यादव, बिजनेस मैनेजर बायर सेमिनीज कंपनी की तरफ से आज फिर हाजिर हैं इस फेसबुक लाइव में, जो बायर सेमिनीज द्वारा कृषि ज्ञान की सीरीज चलाई जाती है ऑनलाइन। तो सबसे पहले तो मैं जो किसान भाई इस फेसबुक लाइव के जरिए जुड़ चुके हैं उनका सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ, और जो जुड़ने वाले किसान हैं उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। और किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जो किसान भाई जुड़ चुके हैं अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, बाकी लोगों को ये लिंक शेयर करें फेसबुक पेज का, उनको बताएं ताकि वो भी इस फेसबुक पेज से जुड़ चुके हैं और आपकी तरह वो भी इस ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। तो बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद। जैसे कि आपको पता है कि बायर सेमिनीज कंपनी पिछले 2-3 सालों से डिजिटली काफी अच्छा काम कर रही है, किसानों को अच्छा नॉलेज दे रही है। तो इसी बीच आज हम आपके बीच में मौजूद हैं और मुख्यतः आज हमारा जो उद्देश्य है, हम चर्चा करेंगे खेती के बारे में और मुख्यतः टमाटर की फसल के बारे में कि किस तरीके से टमाटर की खेती करनी चाहिए और क्या क्या बातों का ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि हमारे बीच में बायर सेमिनीज कंपनी की तरफ से वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और साथ ही हमारे बीच में किसान मौजूद हैं जिनको काफी सालों का अनुभव है खेती के बारे में। तो उनसे भी आज हम चर्चा करेंगे, सुनेंगे कि कौन कौन सी खेती के बारे में जानकारी इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि बायर सेमिनीज कंपनी पिछले 128 सालों से भारत के अंदर काम कर रही है और अलग अलग विभाग के अंदर काम कर रही है। तो बायर सेमिनीज कंपनी क्रॉप साइंस, जो कि क्रॉप प्रोटेक्शन, जो हमारी बीमारियां संबंधित जो कृषि के अंदर जो बीमारियां आती हैं उसके लिए जो दवाइयां बनाती है केमिकल के अंदर, तो उसके अंदर भी काम करती हैं। और साथ ही ये फार्मा इंडस्ट्री, जो कि मेडिकल साइंस और जो हमसे जुड़ी हुई बीमारियां होती है उन विभाग के अंदर भी ये कंपनी काम करती है। और जैसा कि आपको पता है कि सेमिनीज जो सीड, जो वेजिटेबल में काम करती है, जो कई प्रकार के सब्जियों के जो बीज हैं उनकी उच्च क्वालिटी की जो वेराइटियां हैं वो किसानों तक पहुंचाती आ रही है। तो बायर सेमिनीज कंपनी एक रिसर्च बेस्ड कंपनी है जिसके अंदर हमारे जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, वो रिसर्च करते हैं और उच्च गुणवत्ता और क्वालिटी की जो भी वेराइटियां होती हैं सब्जियों की, उन पर रिसर्च करके, ट्रायलिंग करके, अलग अलग एरिया में टेस्ट करके बाद में किसानों तक हमारी वेराइटियां पहुंचाती है, जिससे कि किसानों को काफी मुनाफा होता है, कम समय में कम लागत में अच्छी पैदावार लेते हैं। तो हमारे बीच जैसे कि तेजवीर जी हैं, जो बिजनेस मैनेजर हैं जयपुर के, वो हमारे बीच में मौजूद है। वो मुख्यतः बात करेंगे कि आज का जो हमारा उद्देश्य है, एजेंडा है, उसके बारे में कि हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। इसी बीच हमारे बीच डॉक्टर आशुतोष मिश्रा जी हैं, एमडीएम, ये हरियाणा राजस्थान देखते हैं पिछले कई सालों से बायर सेमिनीज के अंदर, और नई नई वेराइटियों का, जैसे मैंने बताया कि बायर सेमिनीज कंपनी अच्छी उच्च गुणवत्ता की वेराइटियां ट्राई करती हैं, वैसे ही ये आशुतोष मिश्रा जी हमारे राजस्थान हरियाणा के अंदर जो ट्रायलिंग होती है, डेमोस्ट्रेशन होता है, डेमो लगाते हैं और किसानों को दिखाने के बाद जो अच्छी वेराइटी होती है वही हम किसानों तक पहुंचाते हैं। तो आज जो डॉक्टर आशुतोष जी हैं वो जो टमाटर की खेती के बारे में जो मुख्यतः जो सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए एक अच्छे टमाटर की खेती के लिए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे बीच अनुभवी फार्मर मौजूद है जो बायर सेमिनीज से पिछले कई सालों से जुड़े हैं, लेकिन ये वेजिटेबल की, सब्जी की बहुत अच्छी खेती करते हैं, मुख्यतः टमाटर की बहुत अच्छी खेती करते हैं। तो इसी बीच हमारे बीच में मौजूद हैं रतन जी गोरा साहब, जो नांगल बल्दा से पधारते हैं और आज हमारे बीच में हैं, जो कि पिछले 15 सालों से सब्जियों की खेती कर रहे हैं और मुख्यतः टमाटर की खेती कर रहे हैं। मैं ये बोलना चाहूंगा इनके बारे में कि इन्होंने टमाटर के अंदर बहुत उपलब्धियां हासिल कर रखी है, बहुत महारत हासिल कर रखी है। तो इनसे आज हमें मौका मिला है कि जो इनका अनुभव है, जिस प्रकार से खेती करते हैं, वो हम इनसे जानेंगे और बाकी किसान भाइयों को जो हमें फेसबुक के जरिए देख रहे हैं उन तक हम जानकारी देने का काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको पधारने के लिए। इसी बीच हमारे बीच मोहन जी गोरा साहब मौजूद हैं, जो कि चोमू से ही पधारते हैं। इन्होंने भी काफी सब्जी के क्षेत्र में महारत हासिल कर रखी है, काफी लंबे सिरे से खेती करते आ रहे हैं और मुख्यतः टमाटर की खेती कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम टमाटर की बात करेंगे, तो इनसे भी हम टमाटर का जो अनुभव है और जो किस प्रकार से उच्च क्वालिटी की खेती करनी चाहिए वो उनसे हम जानेंगे। और जो बायर सेमिनीज के जितने भी उत्पाद हैं पिछले 15 सालों से हमारे किसान भाई यूज करते आ रहे हैं, उनका अनुभव जो है, स्पेशली हमारे टमाटर जो वेराइटी जो दे रही है सेमिनीज कंपनी, उनके अनुभव भी हम इनसे आज जानेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लाइव शो में पधारने के लिए।
लिए आप लोगों को हमारे काफ़ी प्रदेश के लोग देख रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि बाकी लोगों को जो जानकारी हम बायर्स एमडीज द्वारा उन किसानों के द्वारा दी जा रही है वो उनको फायदा पहुंचाएगी। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा सबसे पहले तेजवीर जी से, जो कि बात करेंगे आज के उद्देश्य पे। तो तेजवीर जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसा कि आपको पता है, हमारी बायर्स एमडीज जो है हर महीने कहीं ना कहीं कोई ना कोई फसल पे हमारा फेसबुक लाइव रहता है। आज की जो फेसबुक लाइव है वो फेसबुक लाइव के साथ साथ ई चौपाल हमने किसानों के साथ में आपको रखा है, जिसके माध्यम से हम सब्जी के बारे में हमारे जो किसान भाई हैं आपको अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और आज का जो विषय है वो टमाटर की खेती के बारे में है। टमाटर में हम बात करें तो टमाटर एक सिर्फ खेती नहीं रह गई है। टमाटर को आपने देखा होगा कि आज व्यावसायिक रूप में भी लोग उसको यूज कर रहे हैं। टमाटर का जो यूज है आज की डेट में, जैसे हम बात करें तो इकोनॉमिक जो है एक तो ग्रोथ दे रहा है, राजस्थान हो चाहे हमारे इंडिया हो, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और रोजगार भी कहीं ना कहीं हमारे जो है युवा साथियों को मिल रहे हैं, किसानों को मिल रहे हैं। साथ में टमाटर की हम बात करें तो हर साल टमाटर की मांग रहती है। और जब टमाटर में बात करें तो विशेष राज्य जो है, जैसे आंध्र प्रदेश हुआ, आपका मध्य प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, जो ये मुख्य राज्य हैं जहाँ पे टमाटर की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। अगर हम बात करें भारतवर्ष में तो भारतवर्ष में करीब 21 लाख हेक्टेयर जो है टमाटर की खेती होती है। वही राजस्थान में हम बात करें तो ये आंकड़ा जो है करीब 47 से 50 हजार एकड़ का जो है आंकड़ा है। वही टमाटर में हम बात करें तो राजस्थान में मिर्ची के बाद दूसरा स्थान है। आज हम जो बात करेंगे तो जो बरसात के टमाटर हमारे आते हैं, जैसे अभिलाष हुआ, अगस्ता हुआ और अधिराज हुआ, इन किस्मों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो है अभी हम हमारा चैट बोट, क्योंकि आपको पता है कि फेसबुक माध्यम है आपसे जुड़ने का, तो इसी बीच में हमारी कंपनी अभी एक चैट बोट भी आप लोगों के लिए लाए हैं। इसमें क्या है, मैं अभी आपको अपना एक चैट बोट का नंबर बताऊंगा, उस नंबर को आप सेव करके रखिएगा। उस चैट बोट के थ्रू आप हमारे बीच कहाँ नजदीक के विक्रेता बंधु के पास हमारे मिलेंगे और नजदीक की मंडी में क्या आवक रही अगले दिन की, क्या मंडी का भाव रहा, वो जान सकते हैं। अगले 7 दिन फोरकास्ट क्या रहेगा, अगले महीने का फोरकास्ट मौसम का क्या रहेगा, उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो इस तरह की चीजें और रोगों के बारे में आप जान सकते हैं। कई सारी जो सुविधाएं फार्मर्स के लिए कंपनियों ने लाई है चैटबॉट के माध्यम से। तो मैं अनुरोध करता हूं किसान भाइयों से, आप हमारा चैटबॉट का रजिस्ट्रेशन एक बार नोट कर लें। जो हमारा चैटबॉट का रजिस्ट्रेशन नंबर है 012050888619। मैं रिपीट कर रहा हूँ 012050888619। तो इसके थ्रू आप जो है चैटबॉट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और हमारे जो विक्रेता बंधु के थ्रू भी आप हमारे चैटबॉट का भी आप ले सकते हैं। हमारी टीम आपके यहाँ लोग जाते रहते हैं, उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो अभी टमाटर की हम बात करें तो टमाटर में अभी जैसे कई सारे विटामिन पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए है, विटामिन सी है और फाइबर है। जो आज को पता है आपको कि रोग इतने बढ़ रहे हैं, जैसे कैंसर की हम बात करें तो कैंसर की रिकवरी के लिए टमाटर का एक अच्छा योगदान है। और जो आपको देखा आंखों की रोशनी के लिए टमाटर की जो है बहुत अच्छा योगदान है। और आगे चर्चाएं हम कंटिन्यू रखेंगे। तो मैं चाहता हूं हमारे साथी महेंद्र जी से आगे चर्चा जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद तेजवीर जी। जैसे कि आपने बताया और तेजवीर जी ने बताया कि सब्जी का और सब्जी में भी टमाटर का किसान भाइयों के लिए और जो लोग खाते हैं सब्जियां उनके लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से सब्जी की खेती बढ़ रही है और मुख्यतः टमाटर की खेती बढ़ रही है। तो ये क्यों बढ़ रही है, आपको पता है कि भारत के अंदर जनसंख्या बढ़ रही है तो कंजप्शन बढ़ रहा है, खपत बढ़ रही है। इस हिसाब से हमारे जितने भी किसान भाई हैं सब्जी की खेती बढ़ाते जा रहे हैं और मुनाफा भी कमा रहे हैं। और सब्जियों से जैसे कि तेजवीर जी ने बताया कि मिनरल्स पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाती हैं, जो एक हेल्दी इंसान के लिए बहुत जरूरी होती है। सब्जी हमें हेल्दी बनाती है, स्वस्थ बनाती है, बीमारियों से रहित बनाती है। तो धन्यवाद तेजवीर जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज का हमारा टमाटर के ऊपर जो उद्देश्य है कि टमाटर की खेती किस प्रकार से करनी चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए जो हमारे बीच किसान भाई मौजूद है उनका एक्सपीरियंस और उनसे चर्चा करें ताकि बाकी किसान भाइयों को फायदा पहुंचे। तो डॉक्टर आशुतोष जी। धन्यवाद महेंद्र जी। और इस चर्चा को थोड़ा तकनीक रूप से बिंदुओं पर पृष्ठभूमि डालते हुए हम बात करेंगे
किस तरीके से आज इस उद्देश्य को हम सक्सेस संक्षेप में ले रहे हैं, तो किस तरीके से टमाटर की उन्नत खेती हम कर सकते हैं, उस विषय में हम बात कर सकते हैं। बरसात की खेती के लिए हमारे अनुभवी किसान यहाँ बैठे हुए हैं, जो विगत कई वर्षों से, मैं कह सकता हूँ कि 8 से 10 वर्षों से लगातार टमाटर की खेती, स्पेशली सब्जियों की खेती और उसमें भी टमाटर की विशेषतः खेती करते आए हैं। मैं रतन बोरा जी से बात करना चाहूँगा। रतन जी से मैं नर्सरी की स्थिति तक बात करना चाहूँगा कि उन 25-30 दिनों में एक तो सबसे पहला प्रश्न आपसे होगा कि आप कैसे चयन करते हैं कि अच्छे सीड का, अच्छे बीजों का कहाँ से कैसे लिया जाए। नमस्कार, मेरा नाम रतनलाल गोरा है, मैं नांगलगढ़ ढासा है जी कहना रमेश जी से उनको तय दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। क्या है, हम अच्छी दुकान से अच्छा बीज, अच्छी जर्मिनेशन का लेना चाहते हैं। जी क्यों, अगर बीज अच्छा आएगा तो जर्मिनेशन भी अच्छी होगी, अच्छी होगी जर्मिनेशन, और अच्छी जर्मिनेशन होगी तो पैदावार भी अच्छी होगी। इसलिए हम जैसे वो डालते हैं ना नर्सरी, उसमें करीबन बेड बना के डालते हैं, 2-3 इंच का फैसला रहता है जी और 2-3 सेंटीमीटर हम नर्सरी करते हैं, 2 और 3-4 रोज 5 रोज बाद में वो नर्सरी तैयार वो निकलने लग जाती है। बीज निकलने के बाद में हम उसको पानी पिला दें, वो थोड़ा बड़ा होने के बाद में उसको बरसात के कारण बचने के लिए उसको ढका भी जा सकता है। जी धन्यवाद। तो रतन जी ने बताया कि किस तरीके से एक अच्छी दुकान से, जहाँ पे कंपनी ऑथराइज दुकान हो और वहाँ से जिन्हें अधिकार दिया गया है वो पर्टिकुलर हाइब्रिड बेचने का, तो उस हिसाब से वहाँ से नर्सरी, वहाँ से बीज खरीदते हैं ताकि उत्तम उच्च क्वालिटी की बीज मिले, ताकि उसका जर्मिनेशन जाहिर सी बात अच्छा हो और उसमें उच्च क्वालिटी का फ्रूट फल आए। 3 बिंदुओं पे इन्होंने बताया कि 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक की गहराई होनी चाहिए जब आप बुआई करें बीजों की, और 25 से 30 दिन की नर्सरी बहुत ही उपयुक्त होती है रोपाई के लिए। साथ में इन्होंने बताया कि किस तरीके से 4 से 5 दिनों बाद टमाटर का जमीन के ऊपर जो है टमाटर निकल जाता है, उसका सीडलिंग निकल जाता है, जो कि किसानों को जानना चाहिए ये विशेष जानकारी। जी मैं मोहन जी से जानना चाहूँगा कि एक बार आपकी नर्सरी तैयार हो गई, जाहिर सी बात है उसमें जलन भी आती होगी तो आप फूलनाशी भी डालते होंगे। एक बार 25 से 30 दिन की जो बहुत स्वस्थ नर्सरी तैयार हो गई है, आप फिर रोपाई के अगले रोपाई कैसे करते हैं और 15 दिन तक उसमें क्या डालते हैं? नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मोहन चोपड़ा, गांव देगड़ास, ग्राम पंचायत कोरा से अहमदाबाद, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राजस्थान कार्यालय वाला। 25 से 30 दिन बाद में नर्सरी लगाते हैं हम जी। उसको लगाने के बाद में 15 दिन बाद में हम उसको कीटनाशी के फफूंदी आने के कारण उसमें नीचे तो हम 19 देते हैं जी, और उसमें फफूंदी आने के लिए हम पोखरिया उसका स्प्रे करते हैं जी, और 15-20 दिन बाद में उसके फिर हम कैल्शियम और बोरोन का उपयोग करते हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अभिलाष तो अभिलाष ही है जी। और 6 मिनीज और 22 जो टमाटर है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है और सब काम बढ़िया है इसका, जी। कोई कमी नहीं इसमें। जिस तरीके से आपने बोला कि अभिलाष तो अभिलाषी है, अभिलाष तो अभिलाष ही अच्छा है तो और मैं अभिलाष रहेगा। जी मैं ये कह सकता हूँ कि आप विगत कितने वर्षों से आप खेती कर रहे हैं? अभी तो अभिलाष 14 साल से कर रहे हैं। 14 साल से आप अभिलाष की खेती कर रहे हैं। जी सर। आपको अभिलाष में मेन जो आपकी खासियतें दिखती हैं वो आप जरा किसान भाई को बताएं। मेन खासियत तो ये है, पहली बात तो उसकी साइज बढ़िया है जी। और दूसरी बात उसका जो टेस्ट है वो भी अलग ही है और टमाटो और कंपनी से भी अलग है जी और उसमें फुटान बहुत बढ़िया है जी पत्ते भी ज्यादा आते हैं और ग्रीन बिल्कुल गहरा और ग्रीन होता है। जी थोड़ा तकनीक तत्वों पे जाएं अगर, तो आप कौन कौन से खाद को 15 दिन बाद, 15 दिन तक रोपाई क्या 15 दिन बाद रुपए को NPK 19 देते हैं जी, और उससे 15-20 दिन बाद में फिर कैल्शियम देते हैं और तो 19 डालते हैं, उसके बाद आप 052-34 और फिर कैल्शियम। कैल्शियम डालते हैं। फूल जब फूल उस पे आते हैं या फलन स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है, तब कोई आप रिकमेंड करेंगे कोई दवाई देने के लिए? आप दवाई स्प्रे करते हैं, वो जो भी अगर फंगसाइड का है या कोई और जहाँ पॉट वगैरह है उसके लिए हम वो दवाई देते हैं। जी कभी कभी मौसम की विषम परिस्थितियां होती बिल्कुल हैं। मौसम की भी स्थिति है, मौसम बरसात के वजह से उसमें फंगसाइड आती है तो उसमें वो दवाई दी जाती है। कभी टेम्परेचर ज़्यादा है तो टेम्परेचर के हिसाब से अलग दवाई दी जाती है।
तो विशिष्ट खादों का इस्तेमाल आप समय समय पर करते हैं। बिल्कुल समय समय करते हैं। जी। और मैं जानना चाहूंगा किसान भाई जब खाद डालते हैं तो कोई उसका उपयुक्त समय होता है डालने का? उपयोग समय है उसके, जब 15 दिन से तो NPK डलता है जी। और फिर 15 दिन से 20 दिन बाद में डलता है कैल्शियम। जी फिर जब फल सेट होता है ना उसके लिए उसको बोरन और स्प्रे किया जाता है, जी। बाद में फिर कैल्शियम दिया जाता है। जी और 65-60 दिन में जो तुड़ाई चालू होती है उसके बाद में एक बार और 1-2 बार बोरन और कैल्शियम का उपयोग किया जाता है। जी। और रतन जी आप बताएंगे कि जैसे झाड़ बनने के लिए, अच्छे विगर के लिए, फोलिएज के लिए किसानों को ये बात जानना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है विषम परिस्थितियों में मौसम के झाड़ नहीं बन पाता उस पर, तो फलन देर से आती है। तो आप इन परिस्थितियों में क्या देना चाहिए कि उसका झाड़ अच्छा बने, फोलिएज अच्छा बने, विगर अच्छा बने? वो उसके अंदर क्या नीचे अगर जैसे मान लो झाड़ बढ़ जाती है, उसकी कुछ कमी हो जाती है पेड़ के जी। अंदर, उसके अंदर वो जड़गांठ की दवाई दी जी जाए, जी जी इसलिए उसको जड़गांठ आए नहीं, जी। और जड़गांठ नहीं आएगी तो पेड़ वैसे ही ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करेगा। और अभिलाष का एक खास बात है, वो सर्दी में लंबा भी चलता जी। है, अगर बढ़ के भी दोबारा होता है तो दोबारा फूट के बहुत सारा वैसा फल आता है। और उसकी साइज और कलर पहले मंडी में उसको नाम से ही बिकता है, नाम से बिकता है। नाम से। और अभिलाष तो बिलास ही है, अभिलाष जैसा कोई टमाटर आए भी नहीं। जी। तो रतन जी बेसिकली कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से फुटान पड़ने की अतीब क्षमता अभिलाष के अंदर है, जब सर्दियां दिसंबर जनवरी की माह में पड़ती हैं, दोबारा से फुटान लेके और फिर जो उसका कलियां और फूल बनती हैं, फिर जो दोबारा से फलन आती है, तो कहना है कि लंबा चलता है। तो आप लगभग फरवरी के आखिरी तक आप तुड़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल। फरवरी के आखिरी जी। अगर बाजार चले तो वो मार्च तक भी कर सकते हैं इसका। मार्च तक भी कर सकते हाँ, हैं। बाजार चले। जी जी जी। मैं महेंद्र जी को अब देना चाहूंगा आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाने। सो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशुतोष जी। जैसे कि आपने फार्मर भाई जो अनुभवी फार्मर है खेती के बारे में, उनसे चर्चा करें, उनसे सुझाव पूछा कि एक अच्छे टमाटर की खेती के लिए हमें क्या क्या डालना चाहिए टमाटर की खेती में, जिससे कि पौधे की ग्रोथ अच्छी हो, फाल सेट अच्छा हो, प्रोडक्शन किसान भाई को अच्छा मिले, और टमाटर का साइज और चमक जो कलर होता है वो अच्छा मिले, ताकि किसान भाई को मंडी के अंदर जो भाव होता है वो अच्छा मिल सके। जैसे कि इन्होंने बात करी बायर सैंडविच का टमाटर अभिलाष, तो अभिलाष किसान भाइयों का जो अनुभव है, उनका कहना ये है कि अभिलाष तो अभिलाष ही है, इनको कोई तोड़ गुण है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 14 सालों से बायर सैंडविच कंपनी एक बारिश के समय पे जो चलने वाला टमाटर है अभिलाष, राजस्थान नहीं, हरियाणा नहीं, यूपी नहीं, एमपी नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, बाकी अन्य राज्यों में भी इस टमाटर की बहुत मांग रहती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि फार्मर की जो पहली चॉइस होती है, पहली प्राथमिकता होती है, वो अभिलाष टमाटर को देते हैं, क्योंकि अभिलाष टमाटर ऐसा है कि अंत तक किसान को धोखा नहीं देता है, उसको 2 रुपए दे के ही जाता है। तो ये अभिलाष की कहानी है, अभिलाष की क्वालिटी है, एक बायर सैंडविच की क्वालिटी है कि वो एक अच्छा सीड किसान तक पहुंचाती है, ताकि क्योंकि जैसे कि आशुतोष जी ने बताया और हमारे फार्मर भाई ने बताया कि एक सीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बीज किसान के लिए बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि एक बीज अच्छा होगा तो किसान भाई की 6 महीने की जो फसल है वो अच्छी निकलेगी। फार्मर भाई एक अच्छे बीज का चुनाव नहीं करेगा तो फार्मर का 6 महीने की फसल बर्बाद हो जाती है। तो मैं अनुरोध करना चाह रहा हूं जो किसान भाई हमें सुन रहे हैं कि जब भी किसी भी दुकान से सीड खरीदें, एक अच्छी कंपनी का खरीदें, उच्च गुणवत्ता, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी तकनीकी का बीज खरीदें, ताकि आपकी 6 महीने की फसल सुरक्षित रहे और अच्छा मुनाफा, अच्छी पैदावार आपको मिले। तो ये मुख्यतः टमाटर अभिलाष के बारे में था। बाकी अन्य बायर सैंडविच की अन्य वेराइटियां भी आती हैं जो कि बारिश के समय पे चलने वाली हैं, और पिछले कई सालों से बायर सैंडविच कंपनी नई नई तकनीकी के आधार पर वैरायटियां लॉन्च करती है, किसानों तक पहुंचाती है। जिस प्रकार से जिस मार्केट की मांग होती है, जिस मंडी की मांग होती है, उसके हिसाब से हमारी कंपनी वैरायटी अच्छी उच्च किस्म देने का काम कर रही है। अभिलाष के अलावा हमारे पास अन्य वैरायटियां भी हैं जो बारिश में चलने वाली हैं, जैसे कि अधिराज, आपने नाम सुना होगा। अधिराज आने वाला मतलब एक अच्छा हाइब्रिड है, एक उच्च क्वालिटी का बीज है जो किसानों को अभिलाष से भी ज्यादा मुनाफा देने वाला है। तो अधिराज के अलावा अगस्त्य एक ऐसी वैरायटी है जो बारिश के समय पे अच्छी फुटान करती है, अच्छा ग्रोथ करता है, अच्छा फाल सेट होता है, अच्छा प्रोडक्शन होता है, और मंडी के अंदर मांग भी उसकी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो सैंडविच कंपनी जिस प्रकार से मांग होती है किसानों की मंडी के, उस हिसाब से नई नई वैरायटियां देती आ रही है। और बायर सैंडविच का उद्देश्य यही होता है कि किसानों का मुनाफा हो, किसान सब जो खेती करते हैं उससे लाभान्वित रहें।
तो उस विषय में कंपनी काम कर रही है। आज हमारा जो जुड़ने का मुख्य उद्देश्य यही था कि किसानों को कम समय पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इस टमाटर के बारे में और खेती के बारे में अच्छी जानकारी दे पाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो किसान भाई हमें सुन रहे हैं वो इस ज्ञान को प्राप्त किया होगा और उसको उपयोग भी करेंगे। और मेरा आपसे एक ही अनुरोध रहेगा, जो किसान भाई आपके रिश्तेदार हैं आस पड़ोस के हैं, उनको भी ये जानकारी आप शेयर करें या इस फेसबुक लाइव को शेयर करें, ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके और वो भी लाभान्वित हो सके। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं डॉक्टर आशुतोष जी से कि वो कुछ दो शब्द अच्छी क्वालिटी, अच्छी वैरायटी, उच्च किस्म के बारे में वो आपको बताएं। धन्यवाद महेंद्र जी। तो जैसा कि आपने शुरू से सुना किस तरीके से नर्सरी तैयार की जाती है, नर्सरी के लिए क्या क्या ध्यान रखा जाता है एक उन्नत टमाटर की खेती के लिए। और नर्सरी 25 से 30 दिन की होनी चाहिए जो आप रोपाई कर सकें। 3 से 4 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर तक की उसकी गहराई होनी चाहिए और 4 से 5 दिनों में सीडलिंग जमीन के ऊपर आ जाती है। अब जब उसको आप रोपाई करें तो एक तकनीक है जो कि आपको फफूंदों से शुरुआत के 15 दिन में बचाएगी, इसको रूट डिप मेथड कहते हैं। इस तरीके में आप क्या करेंगे कि जड़ों को फफूंदनाशी में डुबोकर अपने किसान भाइयों को देंगे ताकि वो पौधों को खेत में रोपाई कर सकें। लगभग 2.5 से 3 फीट 3.5 फीट तक की बेड से बेड की दूरी होनी चाहिए और लगभग 2 से 2.5 फीट की आपकी पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए, तब आप जाकर रोपाई करेंगे। 1 एकड़ में लगभग 8 से 8,000 से लेके 8,500 तक के बीच जो है सीडलिंग लगते हैं। अब जब आप 15 दिन के बाद उसमें आप 19 मतलब 19 नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% आपका पोटास का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप 52-34 मतलब 52% आपका फास्फोरस और 34% आपका पोटास उसका इस्तेमाल करेंगे। आप कैल्शियम बोरॉन का इस्तेमाल जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि सूक्ष्म अणु होते हैं उनका इस्तेमाल करेंगे ताकि फल में क्रैकिंग ना आए। बोरॉन का इस्तेमाल ताकि ज्यादा से ज्यादा फूल बन सके, ज्यादा से ज्यादा फलन हो, ताकि आपकी जो पैदावार हो वो बहुत अच्छी हो। उसके बाद जैसा कि किसान भाइयों ने हमने बताया कि जब आपकी तुड़ाई चालू होती है आपको फर्टिलाइजर्स और कैल्शियम का पौधों के आवश्यकता अनुसार उनको देना ही कंटिन्यू पड़ता है। रही बात अभिलाष की और बरसात के टमाटरों की, अभिलाष तो अभिलाषी है जैसा कि किसान भाइयों ने बताया। अभिलाष इसलिए अभिलाषी है क्योंकि अभिलाष विगत 13 सालों से 14 सालों से किसान निरंतर, हर किसान राजस्थान ना हरियाणा पूरे देश में अभिलाष किसान भाई लगा रहे हैं। और अभिलाष इसलिए भी लगाते हैं क्योंकि अभिलाष लगभग लंबी तुड़ाई के लिए बहुत जरूरी हाइब्रिड है। फरवरी के लास्ट तक, और अगर मार्केट रहा, मंडी रही और रेट रहे तो फिर किसान जो है 15 मार्च तक अभिलाष तोड़ता है। अभिलाष विषम परिस्थितियों में भी किसान की मदद करता है। अभिलाष ही है टमाटर के रूप में जो व्यवसाय बनाता है टमाटर की खेती को और किसानों को लगभग 6 से 7 महीने तक तुड़ाई देता है। फुटान पड़ने की जो अतीव्र क्षमता है वो इसको लंबे समय तक चलाई रहती है। जब नवंबर या दिसंबर में जब सर्दियां पड़ती हैं, दूसरे टमाटर मार्केट में खत्म हो जाते हैं, एक अभिलाष ही जो किसान का साथ देता है और उसको मंडी तक पहुंचाता है और उसको लगातार निरंतर तुड़ाई देता रहता है। दूसरी बात, अभिलाष की जो चमक है, जो इसका कलर है, और एक लाल टमाटर जब बहुत ज्यादा पक जाएगा उसके बाद वो ढीला पड़ जाता है, लेकिन अभिलाष बहुत ज्यादा लाल होने के बाद अपनी एक समानता, अपनी एक रूपता, लगभग 100 से 110 ग्राम का फ्रूट एवरेज औसतन फ्रूट वेट मेंटेन रखता है और किसान को फुटान पड़ने की, दोबारा से फल आने की खासियत के कारण लंबा चलता है। अब इसीलिए किसानों का कहना है और हम सब का कहना है अभिलाष तो अभिलाषी है। धन्यवाद नंदन भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसे कि आपने बताया कि टमाटर की क्या खूबी होनी चाहिए जिससे कि फार्मर भाई को मुनाफा हो, फायदा हो। जैसे कि आपने बताया कि अभिलाष के अंदर वो खूबी है जिससे कि किसान भाई को मुनाफा पिछले 13-14 सालों से मिलता आ रहा है और मिलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर करी, बाकी किसान भाइयों के साथ शेयर करी। तो जैसे कि हमारे फार्मर भाई ने अपना अनुभव बताया, उनका भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो अपना कीमती समय निकाल कर आज हमारे बीच में मौजूद रहे और उन्होंने अपना समय दिया और अच्छे सुझाव दिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बाकी किसान भाइयों को, जैसे पिछले कई सालों से आप अच्छे टमाटर के बारे में, अच्छी तकनीकी के बारे में, एक अच्छी कंपनी के बीज के बारे में सलाह देते आ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय पे भी आप अपने किसानों को, बाकी किसानों को भी अच्छे बीज के बारे में सलाह देंगे। और मैं आपसे तो यही कहना चाहूंगा कि अभिलाष तो अभिलाष है। अभिलाष है।
तोड़ गोना विलास। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में आप पधारे। और मैं स्पेशली आशुतोष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारे मार्केट डेवलपमेंट मैनेजर है। वो फेसबुक लाइव के जरिए नहीं, वैसे भी हम फिजिकली फार्मर से मिलके भी हम बायर सेमनीज कंपनी सर्विस देती है, उन तक घर तक पहुंच के उनसे सलाह मशुरा करके उनके खेत देख के भी सलाह देती है। तो ये हम जारी रखेंगे कार्यक्रम, आने वाले समय पे भी एक नई नई फसल के बारे में और नई नई वेराइटियों के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आज का जो हमारा उद्देश्य था कि हम फार्मर चौपाल करें, फेसबुक चौपाल करें। जैसे हमारे बीच में फार्मर भी उपस्थित थे, हमारे कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे, उनका आपस में वार्तालाप हुआ, चर्चा हुई, एक अच्छे टमाटर के बारे में चर्चा करी, एक अच्छी किस्म के बारे में उन्होंने चर्चा करी। और जैसे कि तेजवीर जी ने बायर सेमनीज की तरफ से जो डिजिटल जो एक चैटबॉट का चलाया जा रहा है, व्हाट्सएप चैटबॉट का, कि फार्मर घर बैठे ही अपनी जानकारी अपने मोबाइल से प्राप्त कर सकता है। क्योंकि आपको पता है कि आजकल का जमाना डिजिटल का जमाना है और किसान भाई अपने फोन में समय व्यतीत करते हैं, तो वो काफी यूट्यूब से, फेसबुक से और व्हाट्सएप से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बायर सेमनीज कंपनी इसी माध्यम में व्हाट्सएप चैटबॉट में भी काम कर रही है, जहां पे फार्मर भाई जैसे कि तेजवीर जी ने नंबर बताया, हमारा एक बारकोड भी है, उसके जरिए वो व्हाट्सएप पे बायर सेमनीज का जो नंबर है, मैं एक और बार फिर रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, जो नंबर है, नंबर जो व्हाट्सएप चैटबॉट का, आपको करना क्या है, अपने फोन के अंदर जो बायर सेमनीज का नंबर है चैटबॉट का, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 0120508619। मैं हिंदी में रिपीट कर देता हूँ, 012050888619। तो ये हमारा चैटबॉट का, व्हाट्सएप चैटबॉट का नंबर है। आप मोबाइल में सेव करेंगे, आप व्हाट्सएप में जाके चैटबॉट ओपन करेंगे, सेमनीज का बायर सेमनीज लिखा हुआ वहां पे आ जाएगा। वहां पे आप अपना हाय लिख के आप मैसेज करोगे तो कंपनी की तरफ से आपको मैसेज आएगा, जहां पे आपके लिए एक सहमति पत्र आएगा, वहां पे आपको सहमति देनी है। सहमति देने के बाद में आपका पिन कोड, आपका नाम, आपकी डिटेल जो कंपनी मांगती है वो आपकी गोपनीय रहे, इसलिए हम कंसेंट और एक सहमति पेपर लेते हैं, ताकि हम आपकी जानकारी, व्हाट्सएप की जानकारी किसी दूसरे के साथ साझा ना कर सके, इसलिए आपसे एक सहमति पत्र में साइन करवाते हैं। उसके बाद में आपका जो सेकंड प्रोसेस होता है, उसमें लैंग्वेज जो आपकी हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, गुजराती हो, सभी लैंग्वेज के अंदर व्हाट्सएप चैटबॉट के अंदर जो हमारा कंटेंट है या जो हमारी फार्मर के लिए ये वो आपके आसपास की जितनी मंडियों में रेट है उसकी जानकारी आप घर बैठे उससे ले सकते हैं कि भाई इस मंडी में कौन सा रेट चल रहा है। उसके बाद में आप नई नई किस्म, जैसे हम बता रहे हैं आपको कि टमाटर की नई किस्म होगी, गोभी की नई किस्म होगी, पत्ता गोभी की होगी, मिर्च की होगी, जिस प्रकार की भी फसल की किस्म के बारे में आप बायर की जानना चाहते हैं तो आप किस्म के बारे में जान सकते हैं कि उच्च क्वालिटी की कौन से समय पे लगने वाली वेराइटी हमें चाहिए, तो वो वहां पे आप उसके बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद में आपका जो मौसम की जानकारी, जो कि आपके मौसम की जानकारी आपको एक फसल की अच्छी खेती के लिए, एक स्प्रे के लिए आपको जरूरी होता है कि बारिश कब आने वाली है, उस हिसाब से आप अपना स्प्रे का प्लान कर सके और मौसम को देख के जानकारी रख के आप अपना जो स्प्रे करें वो कर सकें, ताकि उसका उपयोग आपको खेती के अंदर मिले। तो ऐसे कई प्रकार की जानकारी जो आपको मिलती है, तो व्हाट्सएप चैटबॉट के थ्रू आप इस जानकारी को ले सकते हैं। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा, बाकी किसान भाई फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, यूट्यूब के जरिए बायर सेमनीज कंपनी का जो भी जानकारी है वहां से भी ले सकते हैं। बाकी आप, हम लोग बायर, एज ए बायर कंपनी आपके बीच में रहते ही हैं और रहते रहेंगे। तो इसी बीच मैं अभी धन्यवाद देना चाहता हूं जो भी किसान भाई हमारे साथ मौजूद थे, कंपनी के अधिकारी मौजूद थे और जो हमारे साथ फेसबुक लाइव के अंदर जुड़े हैं, उन किसान भाइयों का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। राम राम, खंबा गणी। ऐसे ही आप इस जानकारी लेते रहिए और अपने आस पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिलाष तो अभिलाष ही है, अभिलाष तो अभिलाषी है।